India has done it. It has become now the fourth. Becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft. India become the first to land on the moon. A spacecraft near the moon's south. Hitting the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. Chandrayaan-3 has landed on the moon's south pole. To successfully land a craft near the moon's south pole. Prime Minister Narendra Modi was... आज पूरी दुनिया में अगर चर्चा किसी की हो रही है तो वो है चंद्रयान-3 की। भारत की इस कामयाबी के साथ जिस प्रकार से पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया आती है, ये समझाने के लिए काफ़ी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत का कद किस प्रकार से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। उन लोगों को एक तमाचा है जो कहते हैं कि भारत जो है आज से 500 साल पीछे चला गया है। तो ये जो भेजा गया मिशन, इसका उद्देश्य जो है आपने समझ आया होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग, वहाँ की मिट्टी का परीक्षण करना। अब उसके बनावट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले उसके तीन भाग थे। तो उसमें जो सबसे पहले था प्रोपल्शन मॉड्यूल, उसमें एक पेलोड लगा हुआ था। उसका काम ये था कि पृथ्वी चंद्रमा से किस प्रकार से दिखती है और यहाँ जब मानव जीवन है तो यहाँ के हाव भाव और यहाँ के जो प्लाज्मा है या यहाँ की जो आकार या कृति हैं वो किस प्रकार से हैं, जिसे और भी ग्रह के बारे में हम सटीक जानकारी इकट्ठा कर सकें कि वहाँ पर भी जीवन संभव है कि नहीं है। तो इसका नाम था स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका काम था सिर्फ चंद्रमा से, मतलब दूर से जो है अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो यहाँ पर किस एलिमेंट या यहाँ पर किस प्रकार की किरणें निकलती हैं। दूसरा था विक्रम लैंडर जो था उसमें 4 पेलोड लगे थे, 3 तो भारतीय थे लेकिन एक जो था अमेरिकी था। जो पहला था चास्टे का काम था कि वहाँ के जो तापमान है उसके बारे में जानकारी, चंद्रमा के तापमान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और इसका तो विक्रम लैंडर में लगभग 4 पेलोड लगे हुए थे। पहला जो था उसका नाम रंभा था, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर। ये सूरज से आने वाली किरणें जो हैं उसके बारे में, उसके प्लाज्माओं पर अध्ययन करने के लिए ये पेलोड लगाया गया था। और दूसरा जो पेलोड था चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये चंद्रमा के जो चंद्रमा है उस पर उसके तापमान को नापने का काम या अध्ययन करने का काम ये चेस्ट करता। और तीसरा इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मेटिक एक्टिविटी कार्ड। तो इसका कार्य था, इल्सा का कार्य था कि जो लैंडिंग साइट है वहाँ पर जो भूकंप आते हैं उसके बारे में अध्ययन करना और अध्ययन करके पृथ्वी पर डाटा भेजना। और चौथा जो LRA अमेरिका के द्वारा भेजा गया था एरे, जिसका नाम था लेजर रिट्रोफ्लेक्टर रे। ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है उसके बारे में जानने के लिए एग्जैक्ट इसको नासा के द्वारा लगाया गया था। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भारत के आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। और 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर जब भेजा जाता है तो लगभग लाखों लोगों की भीड़ के बीच और उत्साह के साथ भेजा जाता है। और 23 अगस्त 2023 को जब ये 6:04 पर लैंड करता है तो पूरी दुनिया में खबरों का जो है, जब यूँ कहें भारत का डंका बजता है। तो वहीं आपको बता दें कि हमने विक्रम लैंडर की बात की, हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात की, लेकिन हमने रोवर की बात नहीं की। तो रोवर के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ये जान लें, इसमें 2 पेलोड लगे हैं।
एक पेलोड का नाम APXS है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम होगा कि वहाँ पर जो मौजूद मिनरल्स हैं उसके बारे में अध्ययन करना और अध्ययन करके पृथ्वी पर उस डाटा को भेजना। और दूसरा जो लिप्स था, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, इसका काम है ये पृथ्वी पर चंद्रमा पर जो है पानी की मौजूदगी के बारे में बताएगा कि वहाँ पर पानी किस प्रकार से मौजूद है। और वहीं आपको बता दें कि ये जो देश, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, ये क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर H3 हीलियम-3 मौजूद है और पूरी दुनिया में जो पृथ्वी पर है H3 अवेलेबल नहीं है। तो फ्यूचर की जो एनर्जी होगी H3 से पूरी की जाएगी। यदि आज भारत में एक ट्रक H3 चंद्रमा से लाया जा सके तो यहाँ पर लगभग 1 साल तक जो एटॉमिक एनर्जी वाले स्थान हैं उनके जरिए पूरे दुनिया को एक ट्रक H3 के माध्यम से बिजली की सप्लाई की जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार से लोग प्रयास कर रहे हैं। इसकी कुल लागत लगभग 615 करोड़ थी और जो इसरो के प्रमुख हैं M सोमनाथ, उनके द्वारा लीड किया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा चंद्रमा पर जो विक्रम लैंडर लैंड करता है उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। तो आने वाले समय में अमेरिका के द्वारा भी तमाम प्रकार के मिशन भेजे जाएंगे और वहीं पर साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत इकलौता देश है, जबकि इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले अमेरिका, रसिया, चाइना ही थे। लेकिन साउथ पोल पर किसी भी देश का जो है लैंडर जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। प्रयास तो कई देशों ने किया लेकिन कभी सफल लैंडिंग नहीं कर पाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और दुनिया भर की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।